जय हिंद एवरीवन। सो मैं अभी रिसेंटली देहरादून गया था अपने एएफएसबी के लिए और कॉन्फ्रेंस आउट होके आया हूँ। कोई खुशी की बात है नहीं, बट मैंने सोचा कि जो टैट में जो पिक्चर्स आई थी वो पिक्चर्स क्या करूँ, मैं आपके सामने उन्हें प्रेजेंट कर दूं कि अगर आप में से कोई देहरादून जाने का सोच रहा है या एएफएसबी जाने का सोच रहा है तो उसे पता हो कि कौन कौन सी पिक्चर टैट में आ सकती है और उसके लिए आप पहले से ही प्रैक्टिस करके जाओ। तो वेलकम टू माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है निखिल उपाध्याय मीडिया और मेरा नाम है निखिल उपाध्याय और ये वीडियो है वो स्पॉन्सर की गई है बाय NUM। ये क्या है ये बाद में बताऊंगा। तो जब हम अपनी पहली पिक्चर की तरफ चलते हैं, ये पहली पिक्चर में आप एक बंदा देख सकते हो, एक बोट के ऊपर बैठा हुआ है। इसने अब मुझे उस टाइम पे ना ये कुछ फ्लेम टाइप की लगी थी मुझे ये, तो मैंने इसे एज अ फ्लेम बनाया था कि ये किसी को रेस्क्यू करने जा रहा है और ये फ्लेम लेके जाता, क्योंकि टॉर्च वगैरह अवेलेबल नहीं थी उस टाइम पे। और ये मैंने एज अ इस बंदे को मैंने एज बनाया था जैसे जो बीच पे नहीं बैठता, जैसे अगर कोई डूब रहा हो उसे सेफ गार्ड करने के लिए, लाइफ गार्ड। ठीक है, इस बंदे को वैसा डिपिक्ट किया गया था। और ये किसी एक बंदे को, जो कि मैंने यहाँ पे एक शोकेस मुझे लगा कि ऐसा कुछ है, तो ये बंदा उसे बचाने के लिए गया था। तो ये मेरी पहली पिक्चर थी जो एएफएसबी में आई थी टैट के टाइम पे। और ये दूसरी पिक्चर थी, इसमें हम जैसे देख सकते हैं मल्टीपल पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतने सारे जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, एक कहीं पे कोई गड्ढा सा खोद है कुछ ड्वेल करने की या फिर किसी कंस्ट्रक्शन में वर्क कर रहे हैं। बट ये कंस्ट्रक्शन क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर इसलिए नहीं लग रहे थे क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि नॉर्मल लोग हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है, क्योंकि सबने देखो, सबने ही ऑलमोस्ट सबने शॉर्ट्स पहने हुए थे। अब आप कहोगे शॉर्ट से क्या लेना, कभी भी तुम किसी साइट पे जाओगे तो सब लोग सेम ड्रेस नहीं पहना होगा। ठीक है, कोई फुल पैंट पहन के आता है, कोई लोअर पहन के आता है, कोई शॉर्ट्स पहन के आता है, बट यहाँ पे आप देखो सबने शॉर्ट्स पहने हुए थे। तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि ये कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो मैंने उस हिसाब से स्टोरी बनाई थी कि यहाँ पे कुछ रिवर के कैनल्स पे वर्क हो रहा है, जो विलेजर्स है आपस में हेल्प करे एक दूसरे के फील्ड में वाटर पहुंचाने के लिए। तो ये एक चीज थी। और इसे सुपरवाइज जो करा है वो मेरा मेन कैरेक्टर था, जो कि पंचायत का सेक्रेटरी था। ठीक है, ये जो कौन सी थी हमारी, ये हमारी सेकंड पिक्चर थी जो एएफएसबी देहरादून में आई थी। अब हम थर्ड पिक्चर की बात करते हैं। अब क्या होता है, बैक टू बैक की जब दोनों पिक्चर आई ना, मेरे दिमाग में ये हुआ कि यार पहले भी फार्मिंग का दिखा रहा था, मतलब लाइक मैंने स्टोरी पिछली वाली जो थी ये वाली, इस पे भी फार्मिंग से रिलेटेड बनाया था, अब इस पे भी फार्मिंग से रिलेटेड बना रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे देखो एग्रीकल्चर फील्ड दिख रहा है, एग्रीकल्चर फील्ड दिख रहा है हमें। तो इस वजह से मैं सोच रहा था कि अब इस पे क्या अलग बनाऊं, बट मैं चाह कुछ एक्सपेरिमेंट ना करते हुए नॉर्मल सिंपल ही स्टोरी रखते हैं। और इस बंदे को मैंने क्या बनाया था, इसको मैंने शायद सरपंच बनाया था और इसे भी कुछ बनाया था। मुझे स्टोरी अभी याद नहीं आ रही क्योंकि हो गए थोड़े 10 दिन हो गए, तो थोड़ा धुंधला सा आ रहा है मेरी आंखों के सामने। तो यही थी हमारी थर्ड स्टोरी, जो आपको ठीक लगे। ठीक है, और जब हम बात करते हैं फोर्थ स्टोरी की, फोर्थ स्टोरी में आप जैसे देख सकते हो कि ये पेड़ है। ठीक है, ये पेड़ है और इस पेड़, यहाँ पे भी पेड़ है और यहाँ पे देखो आपको घासें दिख रही है, ग्रास। ये आपका ट्री है यहाँ पे। और ट्री में आपको ये देखो, ध्यान से देखो, एक दो, एक बंदा ये दिख रहा है और दूसरा आपको ये दिख रहा है। तो ये दो बंदे हैं जो पेड़ की ब्रांच के ऊपर चढ़ के बैठे हुए हैं। अब आपको बनाने को आप ये भी बना सकते हो कि नीचे कोई सांप था या कोई एनिमल आ गया था फॉरेस्ट में, तो ये दोनों ऊपर चढ़ गए थे, फिर ने तो अपना ब्रेवरी यूज किया था, ब्रेन यूज किया और इस जानवर को यहाँ से भगाया, या कुछ भी यूज कर सकते हो ऐसा बनाने के लिए स्टोरी आप इस पिक्चर में। ये हमारी फोर्थ पिक्चर थी। फिफ्थ पिक्चर जब हम बात करते हैं, फिफ्थ पिक्चर में क्या था, ये मुझे मुझे क्या, जितनी भी से सबको ये गर्ल ही नजर आई। ठीक है, गर्ल थी। और ये पीछे आप अगर बैकग्राउंड देखो, बैकग्राउंड में क्या है, माउंटेन्स है। अब बहुत लोगों ने, जब जिन भी बच्चों से, मतलब जिन भी बैचमेट से मैंने बात की, सब ने यही बनाया था कि इसे रेस्क्यू करने गए हैं। किसी किसी ने बताया था कि ये एक माउंटेनियर वो है, जैसे माउंटेनियर है, अभी एक्सप्लोर करिए जगह, तो और ये आइस से पूरा कवर है। तो इस टाइप की कुछ स्टोरी बनाई गई थी इस पिक्चर में। सिक्स, अब हम सिक्स में जब ध्यान से देखें, अगर आप बैकग्राउंड देखो, सबसे पहले बैकग्राउंड क्या, एक ड्राई लैंड सा दिख रहा है, अगर आपको यहाँ पे ब्रिज सा दिख सकता है। ठीक है, ये आप हमारे यहाँ पे ब्रिज सा दिख रहा है, यहाँ पे एक क्या है, एक हट है। और ये आदमी कुछ
जा रहे उस हट की तरफ। बट अगर हम ध्यान देखें, कुछ हमें यहाँ पे कुछ ऐसा पॉइंटेड आउट सा दिख रहा है, ये हमारे लिए कुछ भी हो सकता है, कोई स्टिक हो सकती है, या तो कोई एक इल्यूजन सा हो सकता है जो हमें लग रहा है, जो क्या कहते हैं क्रिएट किया गया हो ये सैंड द्वारा। और बट इस बंदे की ये देखो, ये पीछे टी शर्ट पे, अब ये ऑब्वियस सी बात है कोई पुअर बंदा हो सकता है, या तो क्या कहते हैं कोई बंदा कोई टेररिस्ट हो सकता है जो एज बहरूपिया घुस रहा हो। तो कुछ भी हम डिपिक्ट कर सकते हैं, इट्स ऑल अबाउट योर परसेप्शन, आप क्या इसे देखते हो। तो मैंने ये चीज ध्यान दी कि उसके पीछे शर्ट पे स्टिच है, तो कोई ऑब्वियस सी बात है कोई बहरूपिया होगा या तो कोई पुअर पर्सन होगा। और यहाँ पे हमें दूसरा पर्सन दिखता है, वो एक फिंगर पॉइंट कर रहा है इस बंदे की तरफ, ठीक है। तो हम ये यूज कर सकते हैं कि कईयों ने बताया था कि ये क्या है, ये स्पाई है, अपनी टीम को गाइड करेगी इसे कैसे टैकल डाउन करना है। तो ये थी 6 पिक्चर। और भी ये क्या इंक्लूड कर सकते, अब बाकी डिपेंड करता है आपके ऊपर। सेवेंथ सेवेंथ में हम ये देख सकते हैं कि एक बंदा है, वो बैठा हुआ है, पीछे एक अलमीरा सा रखा हुआ है, ठीक है। अब इस अलमीरा में क्योंकि पिक्चर ऐसी ही इसी क्वालिटी में थी, तो हम ये यूज कर सकते हैं कि इसमें बुक्स रखी हो सकती हैं, कि बुक्स रखने के लिए या क्लोथ्स के लिए ये अलमीरा को यूज किया गया होगा। ये बंदा आप देखोगे जैसे कि इसकी आंखें क्लोज है, ठीक है, और इसके सामने कोई किताब है और वो इसे पढ़ने की कोशिश कर, बट नींद आ रही थी तो सोने मतलब सो रहा होगा। तो ये पिक्चर आप बना सकते हो कि ये किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा है, या फिर किसी डिबेट में पार्ट ले रहा है, डिबेट के लिए तैयारी कर रहा है, या कुछ भी। ऑब्वियस सी बात है क्योंकि किताब सामने खुली हुई है, तो हम ये चीज पता चल जाती है कि ये किसी न किसी तैयारी के लिए ही किताब खुली है। ये पिक्चर ये कौन सी होगी? 8th, इसमें आप पहले बैकग्राउंड देखो। सबसे पहले कोई चीज जो देखते हैं वो हम देखते हैं बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में क्या है, ये पूरा डेजर्ट इलाका है, ये पहला। दूसरा क्या देखेंगे हम, फुटप्रिंट। फुटप्रिंट और हम तीसरा अगर बॉडी पर्सन देखे आदमी का, मतलब नहीं, तीसरा हम ये देखेंगे पहले कैनन, ये कैनन रखी हुई है। और चौथा हम देखेंगे इस बॉडी आदमी को, ठीक है, इस पर्सन को। अभी क्या है बॉडी, आप देखोगे अगर ये थोड़ा पैर ऐसे ऐसे आगे की तरफ, तो ये इस तरफ मूव कर रहा है, ही इज ऑन अ कॉन्टिन्यूअस मूव, ये रुका हुआ स्टेशनरी पर्सन नहीं है। तो इस हिसाब से हम स्टोरी बना सकते हैं। अब जैसे मेरा जो कोर्स है, मैं तो हिस्ट्री ऑनर्स है, तो मैं उस हिसाब से स्टोरी बनाता कि ये हिस्टोरियन है वगैरह वगैरह वगैरह। तो आप अपना जो फील्ड हो ना उससे रिलेट करके अगर आप स्टोरी बनाएंगे तो और ज्यादा बढ़िया होगा, अपने पीआई की फॉर्म से रिलेट करके बनाएंगे तो। और इन 9th पिक्चर देखोगे, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, एक विंडो है, ये अलमीरा सा है, और टोटली ये क्या है, एक रूम के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है। ये बात समझ में आई? अब ये बंदा जो है क्या कर रहा है, ये तो दो चीज हो सकती है, या तो अलमीरा को ओपन कर रहा होगा या क्लोज कर रहा होगा। इसने ड्रेस अच्छी तरीके से पहनी हुई है, पैंट अच्छा है, स्टिचेस हो रखे हैं, ठीक है, बढ़िया से बेल्ट लगा रखी है। तो हम ये मान सकते हैं ये कोई घर का ही आदमी होगा, ये कोई थीफ वगैरह जो है नहीं होगा। ये कौन होगा, उस होम में रहने वाला बंदा होगा, ठीक है। इस हिसाब से हम स्टोरी बना सकते हैं। और बाकी जो पिक्चर्स थी उनकी मुझे बाकी जो पिक्चर्स थी वो मुझे मिली नहीं, तो मैंने उसके लिए वैसे ही लिख दिया है कि मैंने देखा था कि गर्ल जो है वो एक दरवाजा ओपन करी और एक आदमी है जो उसकी तरफ चलता हुआ आ रहा है। इधर कुछ ना डोर सा था, ठीक है, और यहाँ पे गर्ल खड़ी थी, और यहाँ से एक आदमी जो था वो वॉक करता हुआ इस साइड पे आ रहा होता है। यहाँ पे कुछ मुझे विंडो वगैरह दिखी थी। तो ये पिक्चर जो थी ये हमें ये वाली है, ठीक है। अगर मुझे मिलेगी तो मैं अपडेट कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, बट मुझे अभी हाल फिलहाल में ये पिक्चर मिली नहीं। और ये दूसरी अगर मैं बात करूं, मतलब कितनी हो गई थी हमारी, पहले 9 हो गई थी। ये कौन सी पिक्चर होगी, ये हमारी 10th पिक्चर होगी, ये 11th पिक्चर होगी। इसमें क्या था, एक आदमी था और वो दूसरे आदमी को क्या कर रहा था, फॉलो कर रहा था, बस ये पिक्चर थी। और 12th वाली तो हम सबको पता है क्या होती है, ब्लैंक स्लाइड। ये अपनी मर्जी से लिखो, पीआई की फॉर्म से अटैच करके लिखो। और हम जब बात करें अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे अपने लेक्चर टॉपिक्स, ग्रुप डिस्कशन के जो टॉपिक्स हुए थे, मेरा क्या लेक्चर टॉपिक आया था और मैंने उस पर क्या बोला था, और ग्रुप डिस्कशन में हमने क्या टॉपिक चूज किया था, कौन सा टॉपिक उन्होंने दिया था। और जीपी जो एएफएसबी देहरादून में थी, मैं उसमें क्या आपको मेंशन करूंगा, मैप, एग्जैक्ट मैप,
एग्जैक्ट मैप जो होगा वो मैं आपको डिपिक्ट करूँ, क्योंकि मैं जैसी जीपी खत्म होके आया, जब ये जीटीओ खत्म हुआ, मैंने आके वो पूरा मैप ड्रॉ किया था, मैंने खुद हैंडमेड, ठीक है, ड्रॉ किया था उस मैप को। ये मैं आपके सामने दिखाऊंगा। और उससे पहले भी अगर आपको मैं प्रीवियस देखना हो तो मैंने इससे पहले भोपाल की भी बना रखी वीडियो। भोपाल की जो थी वो 1 आवर्स की वीडियो है, पूरी कंप्लीट वीडियो है। और बट मैंने अब क्या किया कि उसे कई, इस बार एएफएसबी की जो वीडियो है इसे मैं कई पार्ट्स में लेके आ रहा हूँ, एक साथ नहीं लॉन्च करूंगा। और भोपाल की जीपी की वीडियो भी मैंने उसमें बना के अपलोड कर रखी है पहले से ही, तो मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप चाहो तो देख सकते हो। और अभी के लिए इतना ही, बाकी यही मेरी 11-12 पिक्चर्स थी। तो एक और बार स्पॉन्सर्ड बाय NUM, और जय हिंद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।